Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today I have picked the last set of prepositions towards versus to and we will be doing fill in the blanks exercise. Start करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Towards is when we talk about the direction, यानी कि जब हम की ओर की बात करें. और टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, फाइनल प्लेस की बात करते हैं, तो इस केस में हम टू का यूज़ करेंगे. और टूवर्ड्स यानी कि डायरेक्शन के लिए. इफ़ यू वांट टू चेक द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यू कैन ओपन माय प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो इन विच आई डिस्कस 10 कन्फ्यूजिंग prepositions टुगेदर. तो 3 से 4 दिन पहले का वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने 10 कन्फ्यूजिंग prepositions के साथ डील किया है, उनको डिस्कस किया है एग्जाम्पल्स के साथ. कमिंग बैक टू दी फर्स्ट सेंटेंस नाउ. यहाँ पर हम टू वर्ड्स के लिए 1 का यूज़ करेंगे और 2 के लिए नंबर 2 का ही यूज़ करेंगे. शी वॉक्ड डैश द डोर. अब यहाँ पर हमने की ओर वाली बात करी है, डायरेक्शन की बात करी है, तो इस केस में हम 1 का यूज़ करेंगे. द डॉग रैन डैश इट्स ओनर. यहाँ पर भी की ओर वाली ही बात हुई है, तो इस केस में भी हम 1 का यूज़ करेंगे. वी वेंट डैश द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग. अब यहाँ पर हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी 2 इन दिस केस. इस केस में हम 2 का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज़ द चाइल्ड मूव डैश हिज मदर. बच्चा अपनी माँ की ओर गया, तो यहाँ पर हम 1 का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, ही ड्रोव डैश द एयरपोर्ट. अब यहाँ पर डेस्टिनेशन की बात हुई है, तो इस केस में हम 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन यानी कि एयरपोर्ट की बात करी है. द बॉय थ्रू द बॉल डैश हिज फ्रेंड. उसने यानी कि लड़के ने बॉल को क्या यूज़ करें? टू वर्ड्स यूज़ करेंगे या फिर 2 का यूज़ करेंगे. इस केस में इधर हम डेस्टिनेशन की बात करें एक तरीके से कि किधर फेंकी, उसने अपने फ्रेंड को फेंकी, तो इस केस में हम 2 का यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम 2 का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, द क्राउड मूव डैश द एग्ज़िट. एग्ज़िट की ओर गया क्राउड, तो इस केस में हम 1 यानी कि टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, शी गेव द बुक डैश हर सिस्टर. अगेन यहाँ पर हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम 2 का यूज़ करेंगे. द सनफ्लावर टर्न्स डैश द सन. उसकी ओर मूव करता है, सन की तरफ मूव करता है, सो इट विल बी 1 इन दिस केस. नेक्स्ट, ही वॉक डैश मी विद अ स्माइल. वह मेरी तरफ स्माइल के साथ आया, सो इट विल बी टूवर्ड्स इन दिस केस ऑल्सो. यहाँ पर भी हम टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे. This was the last sentence. I'll upload the next video based on all the 10 confusing prepositions that I discussed in my previously uploaded video. Stay connected. Bye-bye.